दौरौंदा विधायक आपके चाचा लगते हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, फिर भी आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार है, क्या जब इस तरह के जो सत्ता में रहने वाले लोगों को इस तरह से परेशान होना पड़ेगा जनप्रतिनिधि, तो आम आदमी तो का आप बनिया है, बनियागिरी कीजिए, नेतागिरी कीजिएगा ना तो बर्बाद कर देंगे आपको, कहीं का नहीं रहिएगा। तो आप बनिया है, बनियागिरी कीजिए, नेतागिरी कीजिएगा ना तो बर्बाद कर देंगे आपको, कहीं का नहीं रहिएगा। हम लोग डीएम साहब से मिले, उनका कहना है कि जो कर रहे हैं हम सही है, उसमें मेरा साथ दीजिए, अगर खिलाफ जाइएगा तो हम आप लोग को बर्बाद कर देंगे। दिन में आप लोग क्यों नहीं बैठे जब आपकी बारी आई? नहीं आलोक जी, सवाल है कि जब आपके लोगों के बीच पैसा मांगा गया तब आप धरने पे आए, उतने दिन से क्यों? काम के बदले दो बार पेमेंट उठा है, तो आप उप सभापति है, आप लोग इसके पहले तो आवाजें नहीं उठाए, आज आपके ऊपर गिरा। नहीं, सवाल ये है कि आज आपके ऊपर, दुकान के ऊपर जब नगर परिषद की यूं ने लिखा तब आप बैठिए धरने पे, इसके पहले आपने कहा सवाल ये उठाया? 17 साल की उम्र में उसको नौकरी हो गई, अनुकंपा की नौकरी है। दो अनुकंपा कैसे मिल गया एक आदमी के मृत्यु के बाद? ये जांच का विषय है। जितना भी काम हो रहा है, ठेकेदार लोग कह रहा है कि हर वार्ड पार्षद लोग भी 5% 7% मांग रहे हैं कमीशन, और लगातार जो वार्ड है जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे वार्ड पार्षदों पे भी आरोप लग रहा है कि वार्ड पार्षद भी मांग रहे हैं। आप भी एक वार्ड पार्षद के पति, बार बार चिट्ठी लिख के अवगत कराया जाता है, डीएम साहब से मिला जाता है, विभाग को लिखा जाता है, मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भेजा जाता है, कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं ले रहा है। एकदम तानाशाही है, पूरा तानाशाही है। ऐसे अधिकारी जब से सीवान में आए तब से विवाद में नगर परिषद पड़ा हुआ है। कोई पैसा पूछता हुआ कोई पैसा पूछता था? पैसा देखिए यहाँ पर यू सब का बात आ रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम सिवान नगर परिषद पहुंचे हुए हैं, जहां बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर कल हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि दौरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह के जो भतीजे हैं, वो वार्ड संख्या 14 के वार्ड पार्षद है आलोक सिंह, वो कल धरने पे बैठे हुए थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि नगर परिषद में पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वो अनशन पे बैठे हुए थे, ईओ के कार्यालय में बैठे हुए थे। उनका कहना था कि जो अक्षत रोशन नाम का कर्मचारी है उसके द्वारा नक्शा पास कराने के लिए 15,000 रुपए की घूस मांगी जा रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आलोक सिंह जो विधायक व्यास सिंह के भतीजे हैं, वार्ड पार्षद है, इसके साथ ही किरण गुप्ता जो उप सभापति है नगर परिषद की, वार्ड पार्षद के पति इंतखाब अहमद जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जन सुराज के नेता है, और जेपी गुप्ता सहित आदित्य जी जो वार्ड पार्षद है, चंदन चौरसिया जिनकी पत्नी वार्ड पार्षद है, देवेश सिंह ठेकेदार है, कई लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और इन सबसे मुद्दा जानेंगे कि आखिर किन कारणों से इन लोगों को, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता है, उनको यहाँ पे आज अनशन पे बैठना पड़ा। सीधे हम किरण गुप्ता जी से बात करेंगे और किरण गुप्ता जी से जानेंगे। किरण जी, आज आप लोग अनशन पे बैठी है, आप उप सभापति हैं, तो आप लोग कैसी क्या नौबत आ गई कि धरने पे बैठना? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं। क्या भ्रष्टाचार? यो साहब पूरा नगर परिषद में ना कूट के भ्रष्टाचार भर दिए हैं, हर टेबल पर कमीशन ले रहे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं लोग, और उस पर आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग को धमकी मिल रहा है। धमकी मिला? ऐसा तो नहीं कि आपके दुकान पे नोटिस निकाले इसलिए आप लोग बैठ गए? नहीं, इसके पहले हम लोग परसों डीएम साहब के मिले हैं लोग, जा करके इनके बारे में बोले हैं लोग, तो उसके चलते क्या डीएम साहब से बोले? हम लोग बोले हैं लोग कि कमीशन लेते हैं, हम लोग को धमकी देते हैं, ये करिए, इस पर साइन कीजिए। कितना प्रतिशत कमीशन लेते हैं बताइए? 12 से 15% कमीशन लेते हैं। क्या आवेदन दिया बताइए? हम लोग मंत्री को ले जाकर देखिए, देख सकते हैं माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के लोग लेटर दिए हैं। अच्छा, आपका दुकान पे नोटिस निकाला गया है, क्या मामला है, क्यों निकाला गया है?
हम लोग डीएम साहब से मिले, उनका कहना है कि जो कर रहे हैं हम सही है, उसमें मेरा साथ दीजिए, अगर खिलाफ जाइएगा तो हम आप लोग को बर्बाद कर देंगे। ईओ साहब तानाशाही कर रहे हैं। जी बहुत ज्यादा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग धरने पे बैठ रहे हैं, कल आलोक जी बैठे हुए थे, आज फिर आप बैठेंगे? अब धरना पर बैठे हैं लोग, जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे लोग। अच्छा, नगर परिषद के कर्मचारी भी घूस मांग रहे हैं। तो उन्हीं के चलते ना मांग रहे हैं, उन्हीं के चलते जो भी खुश हो रहा है तो वही ना है मेन, नगर परिषद में वही ना है, सब टेबल पर से पैसा वसूल रहे हैं, ले रहे हैं। चलिए, आलोक जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आलोक जी, कल भी आप धरने पे बैठे हुए थे और आज फिर एक बार आप बैठे हुए। दौरौंदा विधायक आपके चाचा लगते हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, फिर भी आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार है, क्या जब इस तरह के जो सत्ता में रहने वाले लोगों को इस तरह से परेशान होना पड़ेगा जनप्रतिनिधि, तो आम आदमी का क्या होगा? गूंगी बहरी सरकार है, इसमें हम लोग तो जो अधिकार कर्तव्य है लोकतंत्र में, धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। अब सरकार गूंगी बहरी है तो इसमें क्या कर सकता है कोई? मान लीजिए बार बार चिट्ठी लिख के अवगत कराया जाता है, डीएम साहब से मिला जाता है, विभाग को लिखा जाता है, मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भेजा जाता है, कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं ले रहा है विभाग या सरकार। तो हम लोग का जो काम है, कर्तव्य है लोकतंत्र में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बुराई के खिलाफ उठकर आवाज उठाना, हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। सरकार सुनेगी, कब सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन मेरा धरना जारी रहेगा। तो धरना आम लोगों के लिए कर रहे हैं या अपने लोगों के लिए, कि आपकी कदर नहीं कर रहे हैं नगर परिषद के कर्मचारी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये मनमाना रवैया के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत लोगों में पहले से ही आक्रोश था। आप किसी भी पार्षद से या नेता से या आम जनता से पूछ लीजिएगा कि आपका रसीद कटता है 2000 रुपया का और पैसा लिया जाता है 5000 रुपया, 8000 रुपया होल्डिंग के नाम पे, तो इससे तो आम जनता भी त्रस्त है। उतने दिन में आप लोग क्यों नहीं बैठे जब आपकी बारी आई? नहीं नहीं आलोक जी, सवाल है कि जब आपके लोगों के बीच पैसा मांगा गया तब आप धरने पे आए, उतने दिन से क्यों नहीं आए? हाँ, अब उसका भी कारण हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बार बार हमको आश्वासन मिला है ईओ साहब के द्वारा कि नहीं, इसको हम बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं, और उनका जो रवैया है कि इधर सुनते हैं उधर भूल जाते हैं, तो हमको लगा कि नहीं, अब जो है कि ये बर्दाश्त के बाहर है उनका। फोन किए थे ईओ साहब आपको? आप किए थे उनको? नहीं, मैं क्यों फोन करूंगा उनको? कौन कर्मचारी आपसे पैसा मांगा? अक्षत रोशन वो आदमी अभी यहाँ खड़ा है जिनसे पैसा मांगा गया है, जिनका नक्शा पास कराना है, हमारे शंकर तिवारी जी हैं, यही खुल के बात आपको बता देंगे। वो तो अभी भी काम कर रहा है, कोई इस पर प्रभाव ही नहीं है। प्रभाव अगर नहीं है तो मतलब कि हम जैसे वार्ड पार्षद लोग बोले थे उसकी नौकरी भी कुछ गलत तरीके से हुई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। 17 साल की उम्र में उसको नौकरी हो गई, अनुकंपा की नौकरी है। दो अनुकंपा कैसे मिल गया एक आदमी के मृत्यु के बाद, ये जांच का विषय है। इसकी माँ को और इसको खुद अनुकंपा मिला हुआ है। हाँ, माँ को मिला? कहाँ पे मिला है? समाहरणालय में है वो। और ये नगर परिषद अनुकंपा पे दो अनुकंपा? जी हाँ। आप लोगों ने इसकी कोई मांग जांच के लिए मांग उठाई है? हाँ, कभी कभार तो सारा पार्षद लोग किसी न किसी समय उठाया ही है, हमको बाद में पता चला है तो फिर हम कल बोले हैं। जेपी गुप्ता जी वार्ड पार्षद है, उनसे बात करेंगे। पहले इंतखाब जी से बात कर ले थोड़ा सा। इंतखाब जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हुए हैं, जितना भी काम हो रहा है ठेकेदार लोग कह रहा है कि हर वार्ड पार्षद लोग भी 5% 7% मांग रहे हैं कमीशन, और लगातार जो वार्ड है जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे वार्ड पार्षदों पे भी आरोप लग रहा है कि वार्ड पार्षद भी मांग रहे हैं। आप भी एक वार्ड पार्षद के पति है और आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको अनेकों वर्षों से हम हाई कोर्ट में पीआईएल किए, चाहे लिखते रहे चाहे बोलते रहे, आज ये प्रमाणित करता है ना, नगर परिषद में इतने पार्षद के इतने उपाध्यक्ष के बैठने के बाद पता चलता है ना कि भ्रष्टाचार यहाँ पर है। इंतखाब हम जो बात कहते थे वो बात सही है। 40 से ज्यादा वार्ड पार्षद है, लेकिन आपको 45 है और दिख रहे हैं मात्र 4-5 ही। तो ये बैठे, ये अभी ग्रुप में मैसेज डाले कि हम बैठे हैं वहां पर, तो नैतिक समर्थन देने के लिए, जब पार्षद की बात है नैतिक समर्थन के, हम लोग साथ आ गए। बहुत लोग हैं जो अब निश्चित तौर पर धीरे धीरे लोग आएंगे यहाँ पर। आप बताइए कि उपाध्यक्ष हैं यहाँ पे, पार्षद हैं, इनके बाप दादा की दुकान रही है नगर परिषद का, इनको नोटिस दे के रद्द करना है, अतिक्रमण तोड़ना, 24 घंटा का टाइम देना, जेसीबी चलवाना,
ये तो अपने आप में दिखाता है कि द्वेष की भावना है। इन्होंने क्या गलत कह दिया कि 12% कमीशन मांगते हैं। इंतखाब जी, तो आप लोग केवल जेपी गुप्ता को बचाने के लिए बैठे हैं? किसी को बचाने, किसी को करने की बात नहीं है, नियम के विरुद्ध बैठे हैं। अब नियम है कहीं जेपी गुप्ता का दुकान अगर अंदर है, आगे आपको अतिक्रमण नहीं दिखता है, और अतिक्रमण शहर में नहीं दिखता है आपको। जो आपको उपाध्यक्ष जो आपके खिलाफ दिखता है वो अतिक्रमण दिखता है उसको। एकदम तानाशाही है, पूरा तानाशाही है। ऐसे अधिकारी जब से सिवान में आए तब से विवाद में नगर परिषद पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपके पीछे दिवेश सिंह बैठे हुए हैं, इनका 60 से 70 लाख रुपया फंसा हुआ, इनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनसे भी 12% मांगा गया था। लास्ट में वरीय अधिकारियों को आवेदन दिए, लास्ट वो अब जाके ये हाई कोर्ट के शरण में गए। ये तो क्या ये प्रमाणित नहीं करता है कि भ्रष्टाचार यहाँ कितना है? 12% कमीशन का बोल रहे, जो गलत बोल रहे हैं। 25 पार्षदों ने साइन करके आवेदन दिया, क्या वो गलत है? वार्ड पार्षद लोग भी कमीशन लेते, उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते? जो भी कमीशन ले, जो गलत करे उस पर आवाज उठाना अधिकारी का काम है, कार्रवाई करना। वो निगरानी को दे के स्टिंग करा ले, उनको पकड़े, उनका मेंबरशिप खत्म कराए। निगरानी विभाग भी आई हुई थी जांच करने, क्या मामला है? वो नहीं, जितने आवेदन हम लोगों ने, नगर परिषद में निगरानी विभाग भी आई हुई थी, लेटर भी कुछ आया हुआ था, क्या हम बता रहे हैं इस पर, जितने पहले आवेदन हम लोगों ने लिखा है, चाहे इन्होंने लिखा है, करीब 30 आवेदन जिला पदाधिकारी को, वरीय निगरानी को, आर्थिक अपराध शाखा को, नगर विकास को लिखा गया है। सारे आवेदन डीएम साहब के पास जांच के लिए आए हुए हैं। डीएम साहब ने इस पर जिला निगरानी कमेटी एक है, इनका 4 सदस्यीय कमेटी है, उसको गठित किया है इन्होंने कि सारे आवेदनों को जांच करने के लिए। जाहिर तौर पर जांच स्टार्ट हुआ है तो इन पर दबाव बना है। ये अपने आप में मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लिख के दे देंगे तो हम क्लीन चिट मिल जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगा उनको। लेकिन मान ले जो आदमी लिख दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो कैसे लिख के देगा? हमारे फोन पे बात हुई, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वो लोग हमको फंसाने के लिए एकत्रित हो। अब दिवेश सिंह का काम रोड बना दिए हैं, इनका भुगतान नहीं करना, अभी आवाज उठा दी तो गलत हो गया। आपको 6 पेमेंट रहेगा तब ना, कह रहे हैं तो पेमेंट नहीं है। पेमेंट है नहीं, आप पहले तो कीजिए, उसके बाद जो किया काम, इनके बाद उनका भुगतान कर दीजिए, इनका भुगतान आप मत कीजिए। तो गलत लोग होगा तो हाई कोर्ट जाएगा। ये हाई कोर्ट गए, वरीय अधिकारी के पास गए, तो देखिए बात अधिकारी को एक अधिकारी की तरह होना चाहिए। ये विवादित अधिकारी हैं। जब महाराजगंज में थे ये, इन पर 2 केस हुआ, मुकदमा हुआ है वहां पर, कि जहां रहे इससे पहले जहां से आए वहां इन पर देखिएगा, इन पर जानलेवा हमला किया गया, आंख इनका खराब हो गया। तो जहां रहे विवादित काम किए हैं, लोगों को लड़ाना, झगड़ा फंसाना, विवाद फंसाना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इनका रहा है हमेशा। कब तक चलेगा ये धरना? देखिए हम लोग काम है गांधीवादी विचारधारा पर चलना, सत्याग्रह कहिए, आंदोलन कहिए, हम लोग बैठे हुए हैं। जब वरीय अधिकारी लोगों का, अफसर का दिमाग में जाए वो तो निर्णय ले इस पर। ये कब तक जनप्रतिनिधि एक रोड पर बैठा रहे और किस लिए बैठा? मुलाकात हुआ, कुछ बोले? डीएम साहब को उन्होंने मैसेज दिलाया, चिट्ठी भी उनको भेजा गया, उनको दिला गया, व्हाट्सएप भी दे दिए लोगों ने। इस पर संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे अधिकारी को सिवान से हटाना चाहिए। चलिए, वार्ड पार्षद जेपी गुप्ता जी हैं, भाजपा के नेता हैं, इनसे भी बात करते हैं। जेपी गुप्ता जी, आपकी पत्नी उपसभापति है और उन्होंने जो आवेदन दिया उसमें लिखा है कि परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। कैसे बर्बाद करेंगे आपको ये? देखिए 28 तारीख को हम डीएम साहब से मिले थे, हम और वाइस चेयरमैन, और उनको कुछ जानकारी दी हम नगर परिषद के बारे में। उसके बाद डीएम साहब ने उनको फ़ोन किया हमारे सामने ही, उनका फ़ोन डीएम साहब का भी वो नहीं उठाए। उसके बाद अपना किसी प्यून को भेजे थे नगर परिषद में, तो वो नगर परिषद नहीं थे। शाम में क्या हुआ उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद ये शाम में आए और एग्जीक्यूटिव अफसर ने हमको फ़ोन किया और बोले कि आप मेरा कंप्लेन कर रहे हैं डीएम साहब के पास। हम बोले कि हम कोई कंप्लेन तो नहीं किया, हम कुछ जानकारी दिए हैं ये साहब डीएम साहब को। तो आप बनिया है, बनियागिरी कीजिए, नेतागिरी कीजिएगा ना तो बर्बाद कर देंगे आपको, कहीं का नहीं रहिएगा। ये एग्जीक्यूटिव अफसर बोले, हाँ, व्हाट्सएप कॉल करके हमको बोले। तो उसके बाद हम बोले क्या हुआ है, तो अब आपको कल जानकारी हो जाएगा। उसके बाद उसी दिन हमको कल घर पे नोटिस गया दुकान के बारे में, तो मैडम नहीं ली, तो फिर दुकान पर ले जाके उसको चिपका दिया गया। आपका दुकान अनलीगल है? मेरा अनलीगल कैसे है भाई? देखिए नोटिस डाल, अब ये तो वही न बताएंगे। देखिए हमारा दुकान है करीब 75 साल पुराना, बहुत पुराना, सिवान का बहुत पुराना परिषद का, नगर परिषद उसको
अलॉट किया है। नगर परिषद उससे महीना लेता है, सालाना भी लेता था। पहले जितना सब्जी मंडी में दुकान है नगर परिषद का, उसमें 200-300 रुपया एक साल का लगता था। अभी 400, 500, 600 रुपया महीना लगता है। और देखिए आपको दोनों रसीद दिखा रहे हैं। 2003 का रसीद है हमारा 300 रुपया सालाना का। एक रसीद आपको दिखा रहे हैं 2024 तक जमा है 520 रुपया मंथली का। अब वो हमको कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण करके दुकान बनाए हैं, 24 घंटा में इसको हटा लीजिए, नहीं तो इसको तोड़ दिया जाए। सब्जी मंडी में देखिए तो बहुत सारी दुकानें हैं, रोड पे पूरा अतिक्रमण हुआ है। सब्जी मंडी की तरफ जाइएगा तो अंदर आपका दुकान दिख गया, बाहर भी तो बहुत सारा ये तो वही बताएंगे। मेरा दुकान तो पुराना एक ठो पहले वो गल्ला मंडी या पक्का बोलता था, और अंग्रेज के जमाना के बनाया हुआ वो 4 दीवारी है, उसके अंदर मेरा दुकान है। उसको कह रहे हैं कि अतिक्रमण किए हैं। और ऑफिस में भी तो ताला मारे थे एक बार पिछली बार। हाँ मारे थे। इसके पहले हम एक डिवाइडर हाँ डिवाइडर पे भी आवाज उठाए थे तो हमारे ताला मारे थे। एक हम हाँ नगर परिषद में माननीय मंत्री नगर विकास आवास को हमने एक आवेदन दिया था 2/8/24 को। इनके खिलाफ किए 8%, 10%, 15% तक कमीशन लेके और हर योजना का भुगतान कर रहे हैं। उसी को ये दबाव बना रहे हैं कि उसको आप वापस लीजिए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। हम कैसे वापस ले लेंगे? डर लग रहा है कि आप के अरे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग राजनीति किए हैं बीजेपी का, आज से नहीं कर रहे हैं। जमाना से 30 साल से हम राजनीति कर रहे हैं बीजेपी का। मतलब तो आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में भी बहुत दिक्कत है, तानाशाही वाले मंत्री नेता है। सरकार में मंत्री का कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे केवल जदयू का सरकार चल रहा है। बीजेपी झूठ मूठ का पिछलग्गू बना हुआ है, बर्बाद कर दिया है सारे कार्यकर्ता लोगों को। चलिए, कब तक धरना चलेगा आप लोग? देखिए धरना देखिए डेली 2 बजे 3 बजे तक चलेगा। डेली डीएम साहब का सूचना दी है? हम 28 को भी दिए हैं, आज भी उनको रिसीव करवा दिए हैं। उन पे सूचना दी है कि धरना पे बैठे? उनको व्हाट्सएप भी कर दिए हैं। और ये अभी तो कुछ नहीं आया है, इसका हम मैसेज भी उनको रिसीव करा दिए हैं उनके ऑफिस में। एसपी साहब को भी करा दिए हैं, प्रधान सचिव को भेज रहे हैं और उनको व्हाट्सएप भी कर दिए हैं डीएम साहब। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, ठेकेदार भी हैं, चंदन चौरसिया जी भी हैं, उनसे भी 2 शब्द जानने की कोशिश करते हैं। ठेकेदार देवेश सिंह जी हैं जो लगातार ये आवाज उठाते हैं कि 12% कमीशन मांगा जाता है। क्या वो आप पे भी तो केस हुआ था? हम पर केस नहीं हुआ, जैसे इंस्पेक्टर साहब ने धमकी दी गई थी। हाँ, और उसके बाद से जो हम लोग न्यूज में जो चलवाए थे 9 तक जो न्यूज है, उस संवाददाता को भी इन्होंने ऑफिस में बैठ के बहुत टॉर्चर किया था। उन्होंने भी अपने चारों तरफ अपना सनहा दर्ज कराया है और हम पर भी केस करने का साजिश किया गया था, लेकिन साजिश नहीं हुआ, केस हम पर नहीं हुआ। और उसके बाद से हमारा जो पेमेंट रोक दिया गया है, हम अपना हाई कोर्ट में अथी किए हैं। कितना पेमेंट फंसा है? मेरा कम से कम 5-6 स्कीम है, 60-70 लाख का मेरा फंसा हुआ है। 70 लाख पूंजी फंसा? हाँ। कितना मांगा जा रहा है कमीशन? 12%, 14% कमीशन का मांग की जा रही है। हम लोग नहीं दिया। अच्छा, हमने ऐसे नहीं, मान ली जो काम करे कहाँ से देगा पैसा? जो ठेकेदार काम नहीं कराता है वो तो कुछ दे देगा। इस तरह का कई मामला हम लोगों ने संज्ञान में इनको दिया। ये इन्होंने उन लोगों से 5-5 लाख रुपया लेकर सेटिंग कर लिया। आज तो कोई उन पर कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। एक योजना का 2 बार भुगतान हुआ है। एक योजना का कोई योजना है जिसका भुगतान हो गया है, वो काम हुआ ही नहीं है। अनिल कुमार जी हैं, उनके नाम पर कई तरह के भुगतान हुआ है। केस काहे नहीं करवाते? जब आप इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इतने लोग बैठे हैं, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं करते? हम तो हाई कोर्ट गए हैं भाई, इसी खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए। आप लोग का पेमेंट रुकता है तभी आप लोग बैठते हैं? लोग नहीं, पेमेंट हमारा 6 महीना से हम लाइन लड़ रहे हैं। सबसे पहले मीडिया में हमने अथी किया था। नहीं, जो डबल पेमेंट है, जो बिना काम का पेमेंट है, तो आप लोग क्यों नहीं उसको मीडिया के सामने? हम कल हम मीडिया हम बोले, कल हम लोग हाई कोर्ट में PI दाखिल करके आए हैं इसी मैटर पर। आज शाम तक, चाहे कल शाम तक नोटिस यहाँ पर आ जाएगा। किरण जी, एक सवाल है, जैसे देवेश जी ने बताया कि एक काम के बदले 2 बार पेमेंट उठा है, तो आप उप सभापति, आप लोग इसके पहले तो आवाजें नहीं उठाए, आज आपके ऊपर गिरा। नहीं, सवाल ये है कि आज आपके ऊपर, दुकान के ऊपर जब नगर परिषद की यूं ने लिखा तब आप बैठिए धरने पे। इसके पहले आपने कहा सवाल ये उठाया? अभी मीडिया में आपने चर्चा की है किस तरह के काम हुए हैं? जी, हम लोग तो बहुत बार कोई पैसा पूछता हुआ कोई पैसा पूछता था? पैसा देखिए, यहाँ पर यूं साहब का बात आ रहा है। हम लोग कई बार इस पर सवाल उठाए हैं। लोग जब आपको जानकारी हुई तो आपने सिवान की जनता को क्यों नहीं बताया? मीडिया के सामने आके क्यों नहीं इस चीज को बताया? तो डीएम साहब के पास गए थे लोग, उन्हीं के बारे में
कंप्लेन किए हैं लोग, सब प्रधान सचिव को भी दिए हैं लोग, सब जगह किए हैं लोग। हम लोग मतलब उनसे तबाह होकर तब जाके यहाँ पर धरना पर बैठे हैं लोग। इस चीजों को आप लोग उठाया कीजिए, जब डबल पेमेंट हो रहा है उस चीजों को तो आप लोग को उठाना चाहिए। हम लोग उठाए हैं लोग, कई बार उठ चुका है ऐसा कि डबल पेमेंट हुआ है, उस पर जांच किया जाए, जांच किया जाए इस पर। हाँ होगा 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 कर करके सबको सल्टा दे रहे हैं। चंदन जी क्या कुछ कहेंगे, आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज धरने पर बैठे हुए। देखिए हम क्या बोलेंगे, डीएम साहब इसके पहले छठ के समय तो बोल ही चुके हैं ना। डीएम साहब भी तो विभाग को लिख चुके हैं, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं डीएम साहब, उन्होंने तो इनको गायब पाया है ऑफिस में। क्या लगता है कितना प्रतिशत की आप लोग से मांग? हम लोग से मांगे नहीं है, प्रतिशत तो नहीं मांगे, क्योंकि हम क्यों बैठे हैं फिर? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि मेरे वार्ड पार्षद को धमकी दिया जा रहा है बार बार। मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है, तो हम लोग नहीं बैठेंगे। डर तो लग ही रहा है कि केस होगा हम लोग पर भी, लेकिन फिर भी बैठे हैं। कर्मचारी लोग यहाँ का 15,000 रुपया घूस मांग रहे हैं तो देख लीजिए क्या कर्मचारी लोग मांग रहे हैं, तो उस पर कंप्लेन होगा, जांच होगा। लेकिन चलिए जेपी गुप्ता जी कुछ बता रहे हैं, उनसे भी कुछ जान लेते हैं। हटिएगा थोड़ा सा, बताइए। कल भी सिवान में नहीं थे, कह रहे हैं कि हम सिवान में नहीं हैं। कल 29 के डेट में भी एक लेटर हमारे दुकान के ऊपर इशू हुआ था, और आज 30 के डेट में भी एक लेटर इशू हुआ है अक्षत रोशन नक्शा प्रभारी नगर परिषद सिवान अष्टपतिकरण देने के संबंध में। उनको एक नोटिस दे रहे हैं अक्षत रोशन को, ठीक है। वो नोटिस, हाँ यही का आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप पैसा मांग रहे हैं। देखिए वो ऑफिस आना नहीं चाहते हैं, मामला ये है। हाँ भागे रहते हैं। परसों भी डेरा है उनका, डेरा पे बैठते हैं, नहीं किसी ठेकेदार के यहाँ बैठते हैं, वहीं से सब कुछ करते हैं, ऑफिस नहीं आना चाहते हैं। चलिए आदित्य जी है, सुनिए ना, जब से आए हैं तब से एक ही आरोप उनका जवाब है कि नगर परिषद में पैसा नहीं है, समझ गए ना। उनको हम लोग मैडम चेयरमैन भी उनको बोर्ड के मीटिंग में बोली कि आप जब आए थे तो प्रभार आप जब लिए नगर परिषद से, किस किस मद में कितना पैसा था आप बताइए हम लोग को, तो नहीं बताए। और वो जब आए थे तो 60 से 70 करोड़ रुपया था, तो उसके बाद 30 से 35 करोड़ रुपया ऑफिस में आया, 80-85 करोड़ रुपया का वो भुगतान किए हैं, और जब से आए तब से करेंगे पैसा नहीं है। जो कमीशन सबसे ज्यादा दे रहा है उसका भुगतान हो जा रहा है, जो नहीं कमीशन का खेला है, सिर्फ कमीशन का खेला है। ब्रेंच लगा है, हर वार्ड में 10 ब्रेंच लगाने के लिए टेंडर हुआ था, 8 से 10 वार्ड में ब्रेंच लगा दिया गया और टोटल उसका पैसा उठा लिया गया। एक ब्रेंच का 11,503 रुपया। हाँ तो उनका सिग्नेचर नहीं, तो ये वो हम भी अभी आपको बता रहे हैं कि हर टेबल से उनको पैसा वसूली हो रहा है, हर टेबल से, चाहे वो कोई भी टेबल हो। अभी ठंडा में अलाव का व्यवस्था हो या फॉगिंग का व्यवस्था हो, जो भी है उनका हर टेबल से, हर विभाग से पैसा चाहिए। चलिए एक और वार्ड पार्षद है, युवा है, इनसे भी जान लेते हैं। आज आप लोग बैठे हुए धरने पे, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ घूस हो? देखिए हमारे युवा अधिकारी के द्वारा सभी जगह से लिया जाता है ना, जितने भी टेबल है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबसे जहाँ जो भी आते हैं पब्लिक, उनके द्वारा कमीशन मांगा जाता है। आप लोग से भी मांगा गया? जी बिल्कुल। हमारे एक वार्ड पार्षद है बोलू जी, राजा राम उर्फ बोलू जी, उनका फाइल का सिग्नेचर कराना था, तो खुद हम लोग ने कमीशन दिए हैं। कितना कमीशन दिए? 12%। कौन लिए थे? लिए थे वो एक थे, हाँ ईओ साहब के नाम पर उनके आदमी थे, वही लिए थे। तो और जनप्रतिनिधि वो इस समय धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है? देखिए मांग ये है कि यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़िएगा आप, तो आपके परिवार पे अटैक किया जाएगा, आपके मकान पे अटैक किया जाएगा, आपका मकान का नक्शा चेक करा जाएगा, आपके दुकान पे लिखा जाएगा। पूरा शहर में अतिक्रमण है, नगर पालिका के ठीक बाहर ही और अतिक्रमण है, वो नहीं दिखता है सर को, लेकिन एक पार्षद का दुकान है उस पर उनको अतिक्रमण दिखता है। वहाँ सैकड़ों दुकान है, लेकिन सिर्फ उनको एक ही दुकान दिखता है कि अतिक्रमण वहाँ किया गया है। एक्जीक्यूटिव साहब कर रहे हैं।
हाँ। ये लोग का आरोप है कि 12% की घूस मांगी जा रही है। देखिए बहुत सारा मामला है। अभी मामला आप देखिएगा तो भी एक मामला है कि ब्रेंच का है, 450 ब्रेंच का टेंडर किया गया जेम पोर्टल के माध्यम से, जिसमें कुछ ही वार्ड में लगाया गया ब्रेंच। अभी तक हमारे वार्ड में नहीं लगा, हमारे अगल बगल के वार्ड में नहीं लगा है, और उसका भुगतान कर दिया गया है। हर वार्ड में 10-10 ब्रेंच लगाना था। इसके साथ साथ एक और मामला है, जून महीना में एनजीओ यहाँ से जो आउटसोर्सिंग से जो काम होता था वो हट गया, और यहाँ दैनिक कर्मचारी हर वार्ड में 3-3 दैनिक कर्मचारी रख के काम कराया गया। और सौर के और यहाँ जो कर्मचारी है उनकी मिली भगत से एक वार्ड में 7-7 कर्मचारियों का भुगतान किया गया। ये भी मामला सामने आया है अभी। तो आप मानते हैं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार? बिल्कुल सब लोग हैं इसमें। जब वो लोग ऐसा कर रहा है तो एकदम सब लोग हैं। ऐसा मामला सामने आया है, बहुत तरह का मामला चल रहा है अभी। अर्जुन जी, सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वार्ड पार्षद और जनप्रतिनिधि लोग का आरोप है कि नगर परिषद की जो क्यू है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और लगातार काम के बदले 12% कमीशन की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पार्षद की गरिमा, सबसे पहली बात है कि पार्षद जो जीत के आए हैं, जनता के जनप्रतिनिधि है, जनता का आवाज उठाना उनका दायित्व है। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम लोग अपनी बात को रख नहीं सकते, अपनी बात को अपनी जरिए किसी का कार्य नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग जीत के आने का कोई मतलब बनता नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कर्मचारी अगर वहां जाता है कोई नक्शा पास कराने या कोई भी कार्यक्रम लेके जाता है तो वहां का डिमांड किया जाता है कि टेबल खर्च चाहिए। बेंच जो बोर्ड में लिखाया गया था कि हर वार्ड में 10-10 बेंच लगाया जाएगा, लेकिन किसी हमारे बगल के प्रतिनिधि हैं अर्चना देवी जी, उनके लेटर पैड पे भी लिख के दिया गया था कि वहां बेंच लगाया जाए, लेकिन वहां आज तक ना बेंच लग पाया। और पता चला कि नगर परिषद के द्वारा 48 लाख के समथिंग भुगतान हो चुका है। अब तो मालिक जो होंगे वही ना कर पाएंगे जी। स्कूटी साहब हो, मान लीजिए कि जो पेमेंट करने वाले तो स्कूटी में साहब है ना जी, कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अगर हुआ है तो वही ना कर पाएंगे, उन्हीं के हाथों में सब पेमेंट है। अब माना जाए तो मान लीजिए पेमेंट किए हैं तो वही इसका जवाब दे सकते हैं। हम लोग तो भाई पेमेंट ना किया है ना, हम लोग जानते हैं, हम लोग डिमांड किए तो हम लोग के वार्ड में नहीं लग पाया। कमीशन मान लीजिए अब लेते हैं कि देते हैं, पेमेंट करते हैं तो वो जानते हैं। कमीशन तो सामने कोई के देखा नहीं जा रहा है कि कमीशन ले रहा है कि दे रहे हैं। लेकिन ये चीज है कि बैठे हैं धारणा पर कि हमारे पार्षद के द्वारा, और हम क्या बोले, पहले आपने हमारी बातों को गौर नहीं किया। कल हमने बोला कि एक छोटे छोटे कर्मचारियों के द्वारा, तो वहां के उनके सबके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो मान लीजिए स्कूटी साहब हैं, तो अगर नक्शा पास कराने के लिए कोई आता है, उनका पेमेंट अगर मान लीजिए उनके द्वारा मांगा जाता है, टेबल खर्च हो या जो भी व्यवस्थाएं हो, तो इस मुद्दा के जिम्मेदार कौन होंगे? कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा उनको निर्देश दिया जाए, डायरेक्ट आदेश किया जाए। कोई व्यक्ति अगर आवाज उठाता है उनके दुकान के मान लीजिए कि लिखा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण किया जाता है। हमारे उप सभापति महोदय हैं, अगर उप सभापति महोदय के द्वारा अगर कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठाया जा रहा है, माननीय स्कूटी साहब उसी वही ना, उन्हीं के आदेश पर ना कोई भी चिट्ठी निकलेगा जी। स्कूटी साहब सब हम लोग की आवाज की मांग और बैठ के नहीं बात समझ पाएंगे तो इसके बाद और भी जोर धरना प्रदर्शन होगा, इसके बाद और आवाज उठाया जाएगा उनके। तो स्कूटी साहब के संलिप्तता के अनुसार है ना ये सब कार्यक्रम हो रहा है। भ्रष्टाचार अगर बढ़ रहा है तो उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के हम लोग के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी आवाज उठाएं। कोई अगर भ्रष्टाचार होता है तो भाई हम लोग रोके। नक्शा पास कराने के लिए अक्षत रोशन के पास गए थे, उन्होंने 15,000 रुपया टेबल खर्च के लिए मांगा। अक्षत रोशन क्या बोले कि आलोक बाबू फोन किए थे, ये अपना मैटर है, इनको कर दीजिएगा। तो बोले कि फोन करवा रहे हो, इधर उधर से फोन करवाने से होगा? 15,000 रुपया टेबल खर्च लगेगा, देना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, नक्शा पास नहीं होगा। जमीन है 10 दूर, मेरे भावा के नाम से है, लक्ष्मीपुर में, शंकर तिवारी। तो आप देख सकते हैं कि आपने सुना कि जो तमाम यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, समाज सेवी बैठे हुए हैं, ठेकेदार बैठे हुए हैं, उन लोगों ने किस तरह से ये मुद्दा जो है नगर परिषद में लगातार भ्रष्टाचार का जो आरोप लगते रहे,
एक काम के बदले 2-2 बार पेमेंट हुए हैं, कई सारी बातों को खुलकर सामने रखा। और यहाँ तक कि नगर परिषद के जो उप सभापति है उनके दुकान को खाली कराने के लिए भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा चिट्ठी जारी की गई है। तो इन लोगों ने बताया कि लगातार ये आमरण अनशन चलते रहेगा।